जो लोग कलम कागज और मीडिया के माध्यम से सत्ता का हर समय विरोध करें वो वामपंथी कहलाए जाते हैं और जो लोग हथियार से आगे बढ़े उन्हें चरमपंथी कहा जाता है। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिल जाए तब इन्हें संतुलनपंथी यानी बैलेंसवादी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। बैलेंसवादी क्या है या बैलेंसवाद क्या है, सबसे पहले जानिए इस थ्योरी का जन्म कहाँ हुआ और कैसे इस थ्योरी ने काम करना शुरू किया। उसके बाद एक एक मुद्दे पर आपकी नज़र गड़ी रहेगी। असल में ये एक माइंड गेम है जहाँ लोगों को सोचना कुछ अलग होता है, लेकिन लोग नहीं सोच पाते ये सोचकर कि हम क्यों सोचे जब कोई दूसरा सोच रहा है। इसी कारण ये लोग एक व्यूह रचते हैं, लोग सोचने कुछ और लग जाते हैं। हालांकि दुनिया के तमाम दावों के बीच एक दावा ये भी है कि हम सब खुद को बहुत समझदार मानकर जीते हैं, यानी कोई भी इंसान स्वयं को कम दिमाग या बुद्धू नहीं समझता। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सामने वाला हमें बुद्धू बना गया, चाहे उसमें माध्यम भावनाओं का रहा हो या कोई और। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको हाथी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, हाथी को दिमाग में नहीं लाना, तो फिर भी एक पल को ही सही आपके दिमाग में हाथी जरूर आया होगा। बस यही इनकी थ्योरी है जो ये बार बार कहते हैं कि हमें धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा। याद रखिए, हमें सिर्फ धर्म से ऊपर उठकर सोचना होगा, मजहब से ऊपर उठकर कतई नहीं सोचना। इसी सब को ध्यान में रखकर साल 2008 में ईरान में हुआ बैलेंसवाद का जन्म। जाने माने वामपंथी चावेज और ईरान के कट्टर राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद के साथ अपने गठबंधन का जश्न मनाते हुए चावेज ने कहा था कि आज यहाँ दो बंधु एक हाथ की तरह एकजुट हो गए हैं। अब एकजुट क्यों हुए, इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब कोई वस्तु, संस्था या विचारधारा पुरानी पड़ जाए तो रख रखाव के लिहाज से वह स्वयं ही खर्चीली पड़ने लगती है, उसे चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। इसी तरह समय के साथ वामपंथ भी दुनिया से सिमटता चला जा रहा था। इस विचारधारा को चलाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो वामपंथियों ने इस्लामवादियों से गठबंधन किया कि आप हमें पैसा दो, हम आपको आपके ही मचाए आतंक से पीड़ितों की बजाय आपको ही मासूम दिखाएंगे, हर जगह क्लीन चिट देंगे, आप बंदूक की ताकत से आगे बढ़े, हम कलम की ढाल से आपकी रक्षा करेंगे। इसका एक उदाहरण कल के प्रोग्राम में सरदार रवि रंजन सिंह जी ने भी भेड़िया की कहानी सुनाकर दिया था। खैर, अब खेल शुरू हुआ और इस्लामिक जिहादी आतंकी हमला करने लगे और वामपंथियों ने भटका हुआ सिरफिरा गरीब का बेटा किसी को अनाथ बताने लगे। ये माइंड गेम ऐसे ही है जैसे जीसस को उदास सूली पर टंगा हुआ दिखाकर और मोहम्मद को अनाथ बताकर सहानुभूति बटोरी जाती है। यानी अब हर एक हिंसा, हर एक हमले में लोगों की जान जाने लगी। लेकिन वामपंथी बड़ी सफाई से उल्टा इन्हीं के प्रति किसी को डरा हुआ बताकर, किसी को भटका हुआ बताकर क्लीन चिट देने लगे। यानी अब विश्व भर की मीडिया में आतंकवाद पर चर्चा कुछ यूं होने लगी कि आतंकवादी किस धर्म का था। यदि इस्लामवादी है तो वो वहाबी है या सल्फी है, सुन्नी है या शिया है, उसके माता पिता तो बड़े अच्छे हैं, आखिर उसमें इतनी कट्टर सोच कहाँ से आई। फिर कहा जाता है कि इस्लाम को मानने वाला किसी की हत्या नहीं कर सकता। बावजूद इसके कि तमाम हत्याएं नाराए तकबीर लगाकर की गई। इसके कुछ उदाहरण देखिए। साल 2016 ढाका में आतंकवादियों ने होली आर्टिसन बेकरी में कुरान की आयतें न पढ़ पाने वाले 29 लोगों के गले रेत दिए। सभी हत्याएं अल्लाहू अकबर बोलकर की गई। इसी हमले में एक शिशिर सरकार था, हिंदू था, उसने कुरान की एक आयत पढ़ दी, उसकी जान बच गई। 27 लोगों की हत्या किसने की, इस पर चर्चा की बजाय इस हमले के बाद खबर बनी कि कुरान ने बचाई जान। अगर कुरान ने एक की जान बचाई तो भाई बाकी की जान किसने ली। लेकिन बना दिया बैलेंस ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आसमानी किताब के पर्चे पढ़े कि ये तो जान भी बचाती है। अगर ये जान बचाती है तो जान लेती कौन है। खैर, इसके बाद जर्मनी के शहर वुज़बर्ग के निकट एक 17 वर्षीय अफगानी शरणार्थी ने नाराए तकबीर लगाकर कुल्हाड़ी से रेल में कई लोगों को घायल कर दिया। इस पर भी बहस छिड़ी कि वो चरमपंथ से प्रभावित था या नहीं। अंत में ये खबर बनी कि अल्लाहू अकबर बोलकर हमला करने वाला आतंकी सनकी था, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। फिर उसी दौरान भारतीय सेना के सिर का दर्द बन चुका 10 लाख का इनामी आतंकी बुरहान वानी को सेना एक मुठभेड़ में मार गिराती है। तो अचानक बरखा दत्त का ट्वीट आता है कि स्कूल मास्टर के बेटे बुरहान वानी को सेना ने मार गिराया, यानी वो मासूम था, मार दिया सेना ने। इसके बाद म्यूनिक के ओलंपिया मॉल में हमला होता है, करीब 9 लोग मारे जाते हैं। जैसे ही इस घटना को आतंक से जोड़ा जाता है तब वामपंथी खड़े होकर
ये साबित करने लग जाते हैं कि हमलावर मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसका इलाज चल रहा था। उसे बड़े पैमाने पर गोलीबारी करने की सनक थी। वह नरसंहार से जुड़ी किताबों और लेखों से प्रभावित था। मसलन आतंकी नहीं था, बस सनकी था। जब सनकी था तो उसने अपनी सनक किसी मदरसे मस्जिद में क्यों नहीं मिटाई? क्यों वो म्यूनिक के ओलंपिया मॉल में पहुंचा? ये सवाल किसी ने नहीं उठाया। खैर, इसके बाद फ्रांस के दक्षिणी शहर नीस में बेस्टिल दिवस के दिन हमला हुआ। हमलावर था मोहम्मद लहवाइज बेहलोल। इस हमले में भी करीब 10 बच्चों समेत 84 लोगों की जान गई। जब इसे लेकर आतंक पर सवाल उठा तो वामपंथी सामने आए और कहा कि अल्लाहु अकबर बोलकर हमला करने वाला मोहम्मद लहवाइज बेहलोल मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। जब वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था, चलो मान लिया अगर ऐसा था, फिर उसने इसके लिए बेस्टिल दिवस ही क्यों चुना? ईद बकरीद पर भी तो सड़कों पर लोग निकलते हैं। लेकिन इस सवाल की बजाय विक्षिप्त बोलकर बैलेंस बना दिया गया। इसके बाद ओरलैंडो के एक समलैंगिक क्लब में 49 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्यारे का नाम उमर मतीन था। जब इस घटना को इस्लामिक आतंक से जोड़ा गया तो बैलेंसवादी बाहर आए और कहा कि मतीन खुद भी समलैंगिक रहा हो सकता है। गुस्से और शर्म के कारण उसने अपनी असल पहचान छिपाने का निर्णय लिया। उसकी हरकत को मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। जबकि FBI जांच में खुलासा हो चुका था कि हमले को अंजाम देने से ठीक पहले मतीन ने फोन कर कहा था कि वह ISIS का आतंकी है। जाकिर नायक पर खूब विवाद हुआ, यहाँ तक कि ढाका हमले में सभी हमलावर उससे प्रभावित थे। बांग्लादेश पुलिस की जांच में साफ हो गया था, लेकिन दारुल उलूम के कार्यवाहक मोहतमिम मौलाना खालिक मदरासी और जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान जारी कर कहा कि डॉक्टर जाकिर के साथ उनके वैचारिक मतभेद भले ही हो, लेकिन वे एक इस्लामिक विद्वान हैं और वह कुरान की व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। केंद्र सरकार और कुछ संगठन जानबूझकर उनके खिलाफ जांच से पहले ही वो बंडर खड़ा करके इस्लाम को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, तो वो शांति का पैगाम देते हैं। ये शांति का पैगाम कहाँ दिया, अभी तक इसका कोई ठिकाना नहीं पता चला। अब अगर जाकिर नायक विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, हाफिज सईद भी विद्वान है और अजहर मसूद भी, लादेन भी विद्वान था और बगदादी भी। ये हम नहीं, बल्कि जब बगदादी मारा गया तब BBC ने लिखा कि इस्लामिक विद्वान बगदादी नहीं रहे। यानी ये सब मुस्लिम विद्वान की श्रेणी में आते हैं। इनके अपने मदरसे हैं। इस्लामिक शिक्षा हिंसा नहीं सिखाती, इस्लामिक धर्म ग्रंथ शांति का पाठ पढ़ाते हैं और मुल्ला मौलवी अमन चैन का पैगाम देते हैं। तो फिर इस्लामिक देशों में आतंकवाद, आगजनी, बम विस्फोट और निर्दोष लोगों की हत्या का तांडव क्यों? ये कैसा शांति का उपदेश है कि बगदादी के आतंकी गैर इस्लामिक यजीदी बच्चियों का अपहरण कर रहे थे? अभी थोड़े समय पहले की बात है, पेरिस में एक टीचर थे सैमुअल पेटी, नबी का चित्र दिखा रहे थे। 18 साल का एक आतंकी खड़ा हुआ और टीचर का सर कलम कर दिया। इसकी आलोचना एवं निंदा की बजाय वामपंथी ब्रिगेड ये साबित करने की कोशिश में लग गई कि टीचर ने गलत किया, किसी की भावना आहत करना सही नहीं है। यानी आतंकवादी बड़ा अच्छा था, बस उसकी भावना आहत हो गई, इस कारण उसने गला रेत दिया। इसके अलावा अरुंधति राय खुलकर कश्मीर पाकिस्तान को देने की बात करती है। वामपंथी नेता कविता कृष्णन कश्मीर में आतंकवादियों की मौत का दुख जताती है। शोभा डे बी बैन पर रोते हुए मिलेगी। कश्मीर में पैलेट गन का मामला हो या अखलाक पहलू कहाँ से जुड़ी मौत का मामला, वामपंथी पत्रकारिता हमेशा बैलेंस करती दिखाई देगी। जैसे अभी चुनाव के बाद बंगाल में 27 हिंदू मारे गए, करीब 7,000 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। ये बताने की जरूरत नहीं किसने किया, क्यों किया और क्या क्या किया। पिछली वीडियो में बंगाल बीजेपी की राज्य सचिव राखी मित्रा जी ने सब कुछ बताया था। लेकिन बार बार हिंसा के बाद वामपंथी और उदारवादी लोग सामने आए और हिंदुओं को ही हिंदू की बजाय बीजेपी कार्यकर्ता बताया। यानी लोग ये समझे कि ये लड़ाई चुनावी थी, यानी बना दिया बैलेंस। जैसे ही कश्मीर से निकाले गए हिंदुओं को पंडित कहा, मुजफ्फरनगर दंगे को हिंदू मुस्लिम न कहकर जाट मुस्लिम कहा, मेवात दंगे को गुज्जर मुस्लिम बताया। अब हर एक मॉब लिंचिंग पर तुरंत ही हिंदू धर्म पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। हिंदुओं के आराध्य देवताओं पर कटाक्ष करती फेसबुक पोस्ट दिखने लगती है। मुसलमान उसे बड़े पैमाने पर शेयर करते हैं, लेकिन लिखने वाले अधिकांश हिंदू नामों वाले भी मुस्लिम होते हैं। हिंदू नामों वाले ये खुद को नास्तिक कहते हैं, किंतु जितने भी नास्तिकता के चैंपियन जमे हुए हैं, सबकी पूंछ उठाइए, कुछ ना कुछ मजहबी दिख ही जाएगा, या तो जांगिया या फिर तौलिया या फिर कुछ और। ऐसा करने वाले लोग असल में बैलेंस बनाकर रखना चाहते हैं। इनकी रीढ़ इतनी मजबूत नहीं है कि सीधे बैठ जाए, आंख मिलाए और बात करे देश के हर उस सिस्टम पर जहां वाकई में पक्षपात होता है। किसके साथ होता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है।
बस हर खबर पर अपना दिमाग लगाए, वरना बैलेंसवादी आपके ऊपर हो रहे अत्याचार, धर्मांतरण, जिहाद के लिए बड़ी सफाई से आपको ही पीड़ित के बजाय दोषी साबित करते चले जाएंगे।